धन्यवाद देते हैं इस पवित्र उपस्थिति में प्रभु की चरणों पर आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया वाला अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के राज्य और आनंददायक जीवन इस विषयों में बाइबल क्लास के द्वारा हम कुछ बातों को सीख रहा था। आज उसका चौथावा भाग में हम प्रवेश करते हैं। विशेष हम प्रार्थना मांगते हैं। मेरी इसी ऑनलाइन बाइबल क्लास के द्वारा हम आपको स्वागत करते हैं। विशेष होली स्पिरिचुअल किंगडम पेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और यीशु दरबार पेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। फेसबुक के द्वारा और इन सारी माध्यमों के द्वारा मुझे सुनने वाला सारे पासवान और मसीह कलीसिया विश्वासी गण और आईपीए कलीसिया की पासवानों के लिए भी मैं विशेष धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं। संक्षिप्त में पिछले दिनों पर बताए वाला बातों को मैं दोहराने के लिए चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने ये विषय को मनन कर रहा था। यीशु मसीह की सेवकाई के प्रारंभ स्वर्ग राज्य समीप है, इसलिए मन फिरावो ऐसे प्रचार करते हुए शुरू किया है। मत्ती के सुसमाचार 4:17 में ये लिखा गया है और मत्ती के सुसमाचार 4:23 पदों में यीशु गलीले की चारों ओर घूमे फिरे और आराधनालय में राज्य का सुसमाचार को प्रचार किया लिखा गया है। और कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? मत्ती के सुसमाचार 5:3 में आत्मा में जो दीन है अथवा धन्य है जो मन के दीन है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे ऐसे लिखा गया है। और मत्ती के सुसमाचार 5:10 में धार्मिकता के कारण सभी लोग तुम्हें उपद्रव करने के समय पर अथवा सभी लोग तुम्हें सताएगा, दूषित करेगा, सारी झूठे आपके विरोध जो कहे जाएगा, तब तुम धन्य है, स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। अगले मैंने यह सवाल पूछा था, स्वर्ग राज्य क्या है? रोमियो का 14:17 में लिखा गया है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धार्मिकता, मेल मिलाप, पवित्र आत्मा में खुशी है। और यह सवाल पूछा था, परमेश्वर का राज्य पहला स्थान हम किसके लिए देना है? परमेश्वर के स्थान परमेश्वर का राज्य को खोजने में देना है कहा गया है। और परमेश्वर के राज्य के बारे में कैसे सिखाना है? पूरी गंभीरता के साथ, उसमें से कोई खोलना नहीं, उसकी गंभीरता को छोड़ना नहीं, पूरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सिखाएगा। वो स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाएगा। अगर उसमें से कुछ भी निकाला जाएगा, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में भी ऐसे लिखा गया है, स्वर्ग में भी अथवा इस पुस्तक में आपके लिए जो आशीष लिखा गया है, रखा गया है, वो आशीष तुम्हारे जीवन से निकालेगा। अगले बात, स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश नहीं करेगा? कल लास्ट ये बात हमने मनन किया था। मत्ती के सुसमाचार 5:20 में फरीसियों ने शास्त्रियों ने के धार्मिकता के बाहर या उसमें से बड़ा नहीं है, आपके धार्मिकता है तो कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगले पदों में ऐसे पढ़ा है, मत्ती के सुसमाचार 18:3। वो वचन आज रात को फिर से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। थोड़ा जोर से पढ़िए यहां से। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, जब तक तुम ना मन फिरे और बालक का समान ना हो,
तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश न कर पाएगा। प्रिय, यीशु मसीह ने यहां पर एक बच्चों को लेकर कहा गया है। यहां पे उसी घड़ी पर चेलों ने यीशु मसीह के पास आया है। वहां पर एक सवाल पूछा गया है, स्वर्ग राज्य पर कौन बड़ा है? तब यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपना पास बुलाकर अपने चेलों की ओर देखा कर कहा गया है, इस बच्चों की ओर देखा कर यीशु ने कहा गया है, अगर इस बच्चे के समान तुम मन फिर ना आए तब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहां पे चेलों के अंदर एक विचारधारा आया था, स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा होगा, हम बड़ा है या तुम बड़ा है? ऐसी सवाल पूछने के कारण था पतरस मुख्य रीति से यीशु मसीह के साथ चलते थे। पतरस कहते थे मैं बड़ा हूं, हर बात यीशु मसीह मुझसे बताते थे। यूहन्ना बोला नहीं, मैं यीशु मसीह का छाती पर प्रेम सबसे ज्यादा करते हुए सटके रहने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। तब यहूदा ने बोला है नहीं, तेरी जो पैसा की बंटवारा मेरा हाथों में दिया है, इसलिए मैं बड़ा हूं। फिलिप्पुस ने बोला है तुम लोग को किसी को हिसाब किताब करने के लिए नहीं जानता है, जल्दी से हिसाब किताब करके बोलने के लिए अगर मेरे पास सामर्थ्य, इसलिए मैं बड़ा हूं। तब अंद्रयास ने बोला पतरस तुम चुप रहो, क्योंकि तुम मेरा भाई है। मैं पहले यीशु मसीह के पास आया था, फिर मैं तुम्हें को लेकर आया था, इसलिए मैं बड़ा हूं। ऐसे हर एक चेलों को कुछ ना कुछ बहाने बोलने के लिए था, इसलिए यीशु ने इस विचारधारा इन चेलों के हृदय के अंदर था, इसलिए प्रिय यीशु ने इन हृदयों को विचारधारा को जानकर कहा गया है, इस बच्चे को खड़ा करके बोला जब तक इस बच्चे के समान आप ना हो तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रिय परमेश्वर की दासों, भाई बहनों, परिवारों, आज इसी समय में आपको यह कहने के लिए चाहता हूं, जब तक कि बच्चों के हृदय हमारे जीवन में ना हो तो कभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। यहां पे बच्चों के बारे में और भी कुछ कहने के लिए है, वो तो मैं बाद में कहूंगा। और हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना का 3:3, यूहन्ना का सुसमाचार 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो, यदि कोई और नए सिरे से जन्मा ना तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य देख भी नहीं सकता है। देखो, दोबारा जन्म ना पाए अथवा आत्मा में हृदय के अंदर से वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा दोबारा जन्म ना पाए अथवा मन फिराए ना, तो वहां पे मन फिराना, दोबारा जन्म पाना, उद्धार पाना, ये 3 शब्दों के अंदर में भी थोड़ा थोड़ा अंदर है। ये तीनों मिलाकर तीनों का अर्थ सही समझ सकता है तो मन फिराने का मतलब अथवा दोबारा जन्म पाने का मतलब क्या है, हमें सही सीख पाएगा। इसलिए हम प्रार्थना पूर्व प्रभु की उपस्थिति में बैठे। यहां पे निकोदेमुस नामक एक फरीसी या यहूदियों के साथ संबंध वाला एक व्यक्ति वहां पे थे। यहां पर एक दिन रात के समय पर यीशु मसीह के पास आया, बड़ी अच्छी तरह से यीशु मसीह को पूछा करके उन्होंने बातें किया है। यीशु मसीह के पास आया, तुरंत यीशु मसीह ने पूछा है तुम्हारा घर कहां है, तू कहां का है, तुम्हारा नाम क्या है। ये कोई भी बात यीशु मसीह ने पूछा नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने केवल ऐसे बोला है, अगर तुम नए सिरे से जन्मा नहीं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। यहां पे
एक बात को ग्रहण करना है, नए सिरे से जन्म लेना है। एक इसका मतलब है उद्धार पाना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए यीशु मसीह परमेश्वर का संतान और मेरा उद्धारकर्ता है, यह विश्वास हृदय के अंदर रखाकर क्या करना होगा? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, मुंह से अंगीकार करके अथवा हृदय के अंदर से विश्वास करते हुए मुंह से अंगीकार करना होगा। ऐसे अंगीकार करने के लिए यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया गया है, यह विश्वास हृदय के अंदर ले लेकर हमें कबूल करना है, अपना मुंह से अंगीकार करना है, धार्मिकता के लिए मुंह से अंगीकार करना है, हृदय के अंदर विश्वास करते हुए ऐसा करेगा तो एक व्यक्ति उद्धार पाएगा। साथ साथ कहे, प्रभु मैं अपराधी हूं, मैं पापी मनुष्य हूं, मेरा पापों को धोकर शुद्ध करे। आपने मेरे पापों के प्रति मारपीट सहन करते हुए क्रूस पर बलि हो गया है, यह मेरे प्राण के बचाव के लिए है। ऐसी जो विश्वास करेगा, ऐसे पापों को अंगीकार करके माफी मांगे जाएगा, उसका पाप माफ हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला है, यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए, अपने पापों को कबूल करते हुए माफी मांगने को वाले को प्रभु ने क्षमा दिला जाएगा। अब पापों से मुक्ति मिलना बहुत ही जरूरत है, इसलिए मुक्ति पाना हम कहते हैं। यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए हम उद्धार पाने के बारे में कह सकता है। और मन फिराने के बातें कहते हैं। क्या है मन फिराना? एक व्यक्ति एक मार्ग मध्य चल रहा था, चल के एक चौक में पहुंचा गया है। तब उनको प्रत्येक स्थानों पे जाना था, मगर उन्होंने जिस मार्गों में जाना था उनको, मगर उसकी ऑपोजिट मार्गों में चलने लगा। कुछ समय के बाद में किसी से पूछा है, जो इस जगह के लिए मार्ग यही है ना? तब उस व्यक्ति ने कहा गया है, ना आपने गलत रास्ता पे आया है, आपको सीधा मोड़कर परले साइड पर जाना है, ऐसे बोला। तब प्रिय मैं एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं। जिस रास्ता में वो जा रहा था प्रत्येक लक्ष्य रखाकर, मगर उसी रास्ता गलत है, उस व्यक्ति समझने के बाद उस व्यक्ति ने वहीं पर खड़ा हो गया है। क्या उस व्यक्ति जिस जगह पे पहुंचना है वहां पे खड़ा हो गया तो वहां पे पहुंच पाएगा? नहीं। कहने का मतलब, जिस मार्ग में से हम जा रहा था उस मार्ग गलत मार्ग है, अथवा स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं सकता है, मार्ग मध्य हमें पता चला है। मगर केवल जाना बंद करके वहां पे खड़े होने के कारण अब जिस जहां पे पहुंचना है वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? हमें वहां से मोड़ने की जरूरत है। समझ लो, मोड़कर जिस जहां पे गलती हो गया था उसी भागों में आकर खड़ा हो गया, समझ लो, तभी भी जिस जहां पे पहुंचना है वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। अब ठीक सुन रहा है, मैं विश्वास करता हूं। अगली बात यही है, जहां से हम गलती हो गया था उसी जहां पे आकर खड़े हो गया तो भी जिन जहां पे पहुंचना है अथवा स्वर्गीय राज्य में पहुंचना है वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा? अगली कदम यही है, सही रास्ता पर कदम रखकर जाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कहते हैं मन फिरावाना, मन फिराना। कहने का मतलब, जिस मार्ग में, गलत मार्गों में, पापों में, गंदगी में, शराबी में, गुलामी में, शैतान की गुलामी में, व्यभिचार में, हत्या में, लूटने में, झूठ बोलने में एक व्यक्ति जीवन बिता रहा था,
मगर वहां पे केवल रोकने से काम नहीं चलेगा, इत्यादि बातों को मोड़ कराना है। मोड़ कराने के बाद में जहां गलती हो गया था वो केवल सुधारना नहीं, सुधारने के बाद क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रिय देखो, ये पवित्र शास्त्र है, ये वचन है, व्यवस्था है, वो व्यवस्था के आधार पर हमें सही मार्गों में जाना है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो चलेगा करेक्ट स्वर्ग राज्य पर पहुंचेगा। इसलिए कहते हैं मन फिरावाना। उसके साथ हम आत्मा को अंगीकार करने के समय पर हमारे अंदर एदेन वाटिया में आदम हवा पाप करने के समय पर हमारी अंदर की आत्मा मरे वाली अवस्था में गया है, मरे वाली अवस्था में पड़े गया है। यीशु मसीह को अंगीकार करने के समय पर पवित्र आत्मा अंदर आते हुए मरने वाले आत्मा जिलाएगा। वो मरने वाले अनुभव में पड़ने वाली आत्मा को जिलाएगा। वो जिलाना परमेश्वर का काम है। वैसे दोबारा जन्म पाना अथवा आत्मा में जन्म पाने का मतलब कोई है, ऐसे जन्म पाए वाला व्यक्ति है स्वर्ग राज्य में पहुंच पाएगा। प्रियो, हमारी आत्मा अभी भी मरे वाली अवस्था में पड़ा है तो शायद यीशु मसीह को अंगीकार किया है, गलत मार्गों को छोड़ा है, मगर हमारे अंदर मरे वाले अवस्था में पड़े वाला आत्मा जागा नहीं है। तो आज रो रो कर प्रार्थना करे, तब पापों के प्रति पश्चाताप आ जाएगा। फिर दोबारा यीशु मसीह ने एक बार पाप क्षमा किया है तो दोबारा वो पाप करने का मन नहीं आएगा। एक बार अगर छोड़ दिया है तो बार बार उस पापों को करने का इच्छा हमारे अंदर नहीं आएगा। आत्मा के अनुसार जीवन बिताने वाला है परमेश्वर का संतान कहला पाएगा। उस बात में एक बात कहूंगा, आत्मा का अगुवाई के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर का संतान कहला पाएगा। इसीलिए दोबारा जन्म नहीं पाया है तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। ये फरीसी है निकोदेमोस, उसको व्यवस्था जानता है, वो आराधनालय में जाते हैं, शायद कि सुबेदार के समान है वो, मगर यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया। ऐसे काफी लोग आज इस मीडियम के द्वारा या माध्यम के द्वारा सुन रहा होंगे। उन लोगों से मेरा बात ये कहने के लिए चाहता हूं, शायद आप एक मसीह परिवार में जन्म पाया वाला व्यक्ति होगा, बचपन से लेकर आराधनालय में जाने वाला व्यक्ति हो सकता है, आपको बाइबल शायद अच्छी तरह से जानता होगे, मगर इस प्रक्रिया आपके अंदर जब तक ना होगा तब तक आप स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बन पाएगा। प्रियो, इसलिए आप बहुत ही गंभीरता के साथ इस वचनों को आज हृदय के अंदर रखा कर चलने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है। स्वर्ग की आत्मा आज रात को आपसे बातें कर रहा है। प्रियो, कभी भी यीशु मसीह की आगमन पर हम छूटने ना जाए, इसलिए समर्पण के साथ प्रभु की उपस्थिति में बना रहने की आवश्यकता है। अब अगले पदों हम पढ़ेंगे, कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। अब पहले कुरिन्थिया 6:9 और 10, पहले कुरिन्थिया 6:9 और 10 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर का राज्य के वारिस ना होंगे। अन्याय करने वाला स्वर्ग राज्य का वारिस ना बन पाएगा। धोखा ना खाओ, हाँ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियाकर, ना गाली देने वाले, ना अमदेरा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आप बाइबल उठा उसी भागों को क्रमानुसार एक बार देखें। पहले कुरिन्थिया 6:9 से लेकर 10 तक पढ़ने के समय पर बहुत कुछ बातें वहां पे लिखा गया है।
इत्यादि बातें जो करने वाला कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। जो अन्याय करने वाला कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। प्रियो, हमारे से कोई भी व्यक्ति अन्याय करने वाला व्यक्ति ना हो, एक दूसरे के विरोध अन्याय ना करे, हम दूसरों को आदर करें, दूसरों के लिए जो न्याय है उसके अनुसार या उनके अच्छे कामों के अनुसार हम उसकी आदर करना है, उसके साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। यहां पे लिखा गया है अपने आप धोखा मत दो, दुराचरण न करे और सत्य परमेश्वर के बिना किसी को आराधना ना करे, व्यभिचार ना करे या स्वयंकामी पुरुषकामी शोर, जो अत्याग्रह करने वाला, शराब पीने वाला, मुंह से अपनी मर्जी के अनुसार कई प्रकार की बातें, दूषित बातें कहने वाला लोग, ये सारी लोग दूसरों को संपत्ति छीनने वाला, जो भी हाथ में है उसको छीनने वाला, ऐसे कोई करने वाला क्या नहीं करेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। या आप अपना बाइबल के अंदर देख के पढ़े, तब थोड़ा विस्तार रूप से आपको समझ पाएगा। अब स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर नहीं पाएगा, ये बात हमें ग्रहण करते रखने का बहुत ही जरूरी है। अभी पहले कुरिन्थिया 15 का 50 पढ़े, पहले कुरिन्थिया 15 का 15वां अध्याय का 50वां पद। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी ना हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, ये नाशवान शरीर कभी भी स्वर्ग राज्य पर प्रवेश कर नहीं पाएगा, वहां के अधिकारी भी बन नहीं पाएगा। इसलिए प्रियो, ये मांस और लहू वाला शरीर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह ने मरने के बाद जी उठने के समय पर एक ही नया शरीर प्राप्त किया है, पुनरुत्थान का शरीर, पुनरुत्थान का शरीर, रूपांतर पाए वाला एक ही शरीर। उसी शरीर का विशेषता क्या है, उसके अंदर मांस और लहू वाला शरीर नहीं हो। दूसरी, छूकर देख सकता है। तीसरी, बंद कमरे के अंदर प्रवेश कर सकता है। चौथा, चाहे तो प्रकट हो सकता है, ना चाहे तो प्रकट नहीं करना, ऐसी अवस्था में रह सकता है। पांचवा, चाहे तो कह सकता है, नहीं चाहे तो ना कह सकता है। यीशु मसीह ने जी उड़ने के बाद में भी मच्छियों को वहां पर खाया है। इसीलिए भूख तो नहीं होगा, चाहे तो अपना साथियों के साथ बैठकर खा भी सकता है। अगली बात, छठवा, दूसरों को पहचान करने वाला शरीर, दूसरे को आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। मरियम को, चेलों को, थॉमस को, सभी चेलों को यीशु मसीह ने पहचान लिया है। तो मरने के बाद में रूपांतर पाकर जी उठने के समय पर दूसरों को पहचान सकता है। अगली बात, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रख सकता है। ऐसा वाला शरीर क्या है? अपनी भेड़ों को देखभाल करने के लिए पत्रोस से कहा है, आत्मा का बोझ पाए वाला शरीर, या विवेचन करने के लिए समझ करने वाला शरीर। प्रियो, अगर है तो आप एक विश्वासी है तो आप मरने के बाद में भी जी लेगा। केवल नहीं, अगली बात सुनो, आप अपना जान पहचान वाले को पहचान कर सकता है, आप अपना रिश्तेदारों को पहचान कर सकता है, आप अपना पास वालों को, विश्वास में लेकर आए वाले व्यक्ति को पहचान कर सकता है, समझ सकता है।
तो उनकी खुशी आपकी खुशी हो सकता है। प्रियो, ऐसा वाला शरीर पर आपको जी उड़ सकता है। और देखो, शारीरिक अभिलाषाओं में रहने वाला कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। गलातियों 5:21 वहां पर पढ़ी, गलातियों 5:21। मधुबालपन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में तुमसे पहले से कहा देता हूँ, जैसा पहले कहा भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शारीरिक अभिलाषाओं में जीवन बिताने वाला, या शारीरिक अभिलाषा, जड़ का इच्छा अथवा शारीरिक इच्छाएं, वहां पे बहुत कुछ बात लिखा है। समय की कमी के कारण मैं प्रवेश नहीं करना। इत्यादि बातें करने वाला कोई भी परमेश्वर के राज्यों पर प्रवेश कर नहीं पाएगा। वहां पे पहले जो बताए वाला सारी पाप वहां उसके अंदर भी देख सकता है। झगड़ा करना, क्रोध करना, कोप करना है, व्यभिचार करना, हत्या करना, शराब पीना, ऐसी बहुत कुछ बात, दूसरों को चुगली करने वाला, इन सारी बात उसके अंदर है। इन सारी चीज करने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। अब देखो, पिछले महीने दिनों में क्या कहता, यीशु कहा था सफल स्वर्ग राज्य के बारे में। यीशु ने प्रचार किया था स्वर्ग राज्य के बारे में। यीशु ने प्रचार करने के लिए भेजा है वो स्वर्ग राज्य के बारे में बोलने के लिए। अब मैं कहना चाहूं, यीशु मसीह ने उदाहरण बोला है सब स्वर्ग राज्य के बारे में, बहुत कुछ उदाहरण बताया। अब हम यीशु मसीह का उदाहरण के बारे में अब आगे देखेंगे। अब देखो, यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखाया उस स्वर्ग राज्य के बारे में, उसके अंदर में भी कहा गया है। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय का 9 से लेकर 13 पद तक 6 लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, यीशु मसीह हमें प्रार्थना के लिए सिखाया जाए। मत्ती के सुसमाचार 6 का 9 से लेकर पढ़िए। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, तो इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और तेरा राज्य आए, अगर सुनो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पूरी होती है, पृथ्वी में भी हो जाए। बस तो यीशु मसीह प्रार्थना सिखाया था, तब उसकी प्रारंभ में प्रथम स्थान देते हुए चेलों को यह सिखा रहा था, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, स्वर्ग का राज्य आए, जैसा तेरा इच्छा स्वर्ग में ही है वैसे ही पृथ्वी पर भी होने पाए। इसका मतलब है स्वर्ग राज्य, वो राज्य पृथ्वी पर आने पाए। स्वर्ग राज्य में स्वर्ग की इच्छा है, तो धरती पर स्वर्ग का राज्य स्थापना करते हुए स्वर्ग की इच्छा यहां पर पूरा करना। कितने लोगों की इस बातों को ग्रहण कर पा रहा है? एक बार यीशु ने कहा, स्वर्ग राज्य तुम्हारा मध्य में है या तुम्हारा बीच में है। कहने का मतलब क्या था? यीशु मसीह, मैंने बताया एक बार, स्वर्ग राज्य पृथ्वी पर स्थापना हुआ है पेंतकोस्त के दिन, जैसे कबूतर की नाई के समान अथवा अग्नि के समान, फटने वाला जीव के समान, जो मनुष्यों के ऊपर प्रथम कलीसिया के ऊपर जो पवित्र आत्मा आया था, वहां उसी समय प्रभु ने दुनिया में स्वर्ग राज्य को स्थापना करने के लिए प्रारंभ किया है। तो प्रियो, अगले स्वर्ग का राज्य का अर्थ क्या है? वो अर्थ ऐसा ही है। अब इस बात में स्वर्ग में जो पिता परमेश्वर की इच्छाएं हैं, स्वर्ग में पिता परमेश्वर की इच्छा जैसा है वैसे ही पृथ्वी पर भी स्थापना होना है। एक
राज्य का विशेषता, एक देश की विशेषता क्या है, एक राजा का विशेषता क्या है? राजा का अधिकार अपना देश में पूरा है। अपना देश का विस्तृति जहां जहां है, उस विस्तृति के अंदर पूरा उसी राजा का राज चलेगा। वैसे ही आप स्वर्ग का राज्य का वारिस कैसे बनेगा? परमेश्वर राजा होकर आपके अंदर राज करने के लिए अधिकार आप दोगे, तब आप स्वर्ग का राज्य बन जाएगा। समझ लो, आपका शरीर परमेश्वर का राज्य है। उस राज्य के अंदर परमेश्वर का इच्छा करने के लिए आप उस राजा की अधीनता में रहकर उस राज्यों में यीशु की इच्छा के लिए आपको समर्पण करना होगा, तब आप स्वर्ग राज्य बन जाएगा। उस रीति से एक पवित्र जीवन जीने के लिए आपको समर्पण करना बहुत ही आवश्यकता है। अगली बात देखो, अब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जो सिखाया, यीशु मसीह उदाहरण जो सारा बोला है, सब स्वर्ग राज्य के बारे में है। अब मत्ती के सुसमाचार 7:21 में स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा, ये हम देख सकता है। पहले एक बार मैंने कहा था, इसके बीच में मैंने कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, स्वर्ग राज्य में कौन नहीं प्रवेश करेगा। अब फिर से मैं बोल रहा है, स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा, ये चलते रहेगा। क्योंकि अब एक बार स्वर्ग राज्य में कौन कौन चले जाएगा कहे जाएगा तो पूरी बात आपके हृदय के अंदर नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी, इसकी गंभीरता आपको समझ नहीं पाएगा। अब मैंने बोला है, एक बच्चे के समान मनो होना है। कल हमने जो बताया गया है, स्वर्ग राज्य का खोज में हमने रहना है। 7:21 मत्ती के सुसमाचार पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यहाँ पे देखो, मुझे हे प्रभु कहने वाला कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब वहां पे भी कौन स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेगा, ये पहले स्पष्ट लिखा गया है। कहने का मतलब, धन्यवाद बोलकर केवल जीवन बिताने वाला नहीं, केवल ताली बजाकर जीवन बिताने वाला नहीं। यहां पर लिखा है प्रभु कहकर जीवन बिताने वाला नहीं। फिर आगे बढ़िए। परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, इच्छा पर चलते हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रियो, पहले हमने क्या सुना था? स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरा होना है तो वो आपसे होना है। ये आपके ओर से परमेश्वर की इच्छा यहां पर पूरा होना है। अगली बात, प्रभु ने आपको इस धरती पर रखने का उद्देश्य एक ही काम है, वो स्वर्ग की इच्छा धरती पर पूरा करने के लिए है। इसलिए प्रभु कहकर जीने वाला नहीं, बल्कि अपना परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, यीशु की इच्छा धरती पर करने के लिए आप समर्पित होना बहुत ही अनिवार्य है। वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। अगले वचन विस्तार भाई से मैंने आगे बढ़ने के लिए चाहता है। मत्ती के सुसमाचार 11:12, मत्ती के सुसमाचार 11:12 पढ़िए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। यहाँ पे देखो, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के समय से लेकर बलपूर्वक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। इस वचन की अर्थ ग्रहण करना
थोड़ा मुश्किल है, इतना सरल नहीं है। अब एक बार सिस्टर पढ़िए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के समय से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बलपूर्वक प्रवेश होता है। एक बार रुकना है। क्या एक सवाल मेरे को पूछने के लिए है? इसका मतलब है खाक में ताकत है तो बलपूर्वक स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा क्या? हेलो, मैं विश्वास करता हूं आप सुन रहा हैं। यहां पे लिखा है बलपूर्वक स्वर्ग राज्य में, अपनी शक्ति से, ताकत से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। क्या ऐसा होता है? प्रियो, उस वचन की अर्थ शारीरिक ताकतों से, बलपूर्वक से प्रवेश करने का अर्थ नहीं है। यहां पे आत्मा में मल्लयुद्ध करने वाला, शैतान से जीतने वाला लोग है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए हमें मैदान में, युद्ध का रणभूमि में युद्ध करने का लिए प्रभु ने यहां पर रखा गया है। इसलिए हमारे लिए कि मल्लयुद्ध है, इस बातों को हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगले वचन इसकी नीचे की ओर हम फिर से पढ़ेंगे। पढ़िए 11 का 12 से लेकर अभी 13 से, अभी आगे पढ़े। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। बस मैं उस वचन में जाने के पहले से उस वचन उतना हमें जरूरत नहीं है, मगर मत्ती के सुसमाचार 12 का 29, मत्ती के सुसमाचार 12 का 29 पढ़िए। 29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले। यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसमें से कोई छीन सकता है क्या? यहां पे लिखा जब तक वो बलवान को जब तक बांधा नहीं पाएगा, तब तक क्या नहीं कर पाएगा? उसका कोई भी चीज से हमें छीन नहीं सकता है। थोड़ा जोर से अब एक बार उस वचन फिर से पढ़िए। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में, किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। क्या उसका माल लूट सकता है? जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले। हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी बलवंत को पहले बांधना पड़ेगा, तब तक क्या नहीं कर पाएगा? उसका वस्तु छीन नहीं सकता है। यहां पे शैतान के बारे में बताने के समय पर इस बातों को कहा गया है, मगर यहां पे मैं एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, बलवान कौन है? बलवान को बांधने के बारे में जो बोला है, बलवान कौन है? शैतान बलवान है या आप बलवान है? कौन किसको बांधेगा? बांधने वाला व्यक्ति बलवान होगा। आप डिसीजन ले लो। शैतान आपको बांधेगा तो शैतान बलवान है। कौन जिसको बांधेगा वो बलवान हो जाता है। यहां पे उस घर का मनुष्य बलवान था, तो आप घर में आपको बांधेगा तो शैतान विजय पाएगा, या शैतान को तुम बांधेगा तो तुम बलवान हो जाएगा। ये मैं आपके बुद्धि में समझने के लिए छोड़ रहा हूं, निर्णय आपका है। आप अभी शैतान की विचारधारा क्या है, मैं ये बताने के लिए चाहता हूं। शैतान चाहता है आप जो बलवान हैं,
आपको बांधकर आपके ऊपर विजय पाने के लिए चाहते हैं, आपकी वस्तुओं को छीनने के लिए चाहता है, आपके अधिकारों को अपना अधिकार बनाने के लिए शैतान चाहता है। अगर आप बलवान है तो आप उसको बांधकर उसका वश में जो पड़े वाले लोगों को वहां से छुड़ाकर स्वर्ग राज्य में लेकर आना आपका कर्तव्य है। इसलिए आपको डरते हैं शैतान। कौन बलवान होगा मैं बताऊंगा। प्रार्थना करने वाला तुम बलवान है, आराधना करने वाला तुम बलवान है, पवित्र आत्मा का शक्ति पाने वाला तुम बलवान है, वचन में विश्वास करते हुए आज्ञाकारिता में चलने वाला तुम बलवान है, आत्मा में दुष्ट आत्मा को निकालने वाला तुम बलवान है। इसलिए प्रियो, तुम्हें बांधने के लिए शैतान चाहता है, मगर हम अब शैतान को बांधकर उसकी कब्जा में रहने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु चाहता है। अगर आप बलवान है तो आपका परमेश्वर का राज्य आपके मध्य में अभी है। इसलिए बलपूर्वक शक्ति पाए वाले लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। आज ले प्रभु मैं एक बलवान होकर, बलवान है शत्रुओं की ऊपर बलवान होकर। उसने बोला है तेरी अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। शैतान के ऊपर अधिकार देने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को भेजने के समय पर एक मेरे साथ रहने के लिए, दूसरा प्रचार करने के लिए भेजने के लिए, तीसरा दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार होने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। आज रात को मैं वहां पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। इसलिए शैतान चाहता है प्रार्थना करने वाला तुम्हारी प्रार्थना को पहले रोकने के लिए, आराधना करने वाला तुम्हारी आराधना को रोकने के लिए, तुम्हारे आत्मा का शक्ति को, शिमशोन के ऊपर से शक्ति को नष्ट किया है, वैसा ही तुम्हारी अभिषेक को नष्ट करने के लिए शैतान परिश्रम करते हैं। तुम आज्ञाकारिता के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला तुम्हारी जीवन को आज्ञाकारिता से नष्ट करने के लिए परिश्रम करते हैं। आत्मा में दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए इस दिनों में अधिकार पाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रियो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए समर्पित किया जाए। आइए हालेलुया। प्रभु हल बोलते हैं बलपूर्वक यूहन्ना के समय से लेकर स्वर्ग राज्य में लोग प्रवेश करते आ रहा है। इसलिए प्रियो आज हालेलुया प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर आ रहा है, एक नया अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आ रहा है। इसलिए हालेलुया आप अपना सिरों को झुकाए, संपूर्ण समर्पण करें। प्रभु एक बड़ा अभिषेक आपके ऊपर प्रकट करने के लिए जा रहा है। इसलिए सभी लोग प्रार्थना करने के समय इस प्रकार के अवसर दिया वाला परमेश्वर की दास प्रसन्न को भी मैं धन्यवाद देते हुए मेरे बातों को विराम करते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष करे। प्रार्थना करे आगे के समय।